तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 6 लेकर आए हैं, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। बच्चों, इससे पहले हम लोग त्रिभुज में 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों को थेल्स की प्रमेय के बारे में बताया था और अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके छेदफलों में क्या अनुपात होता है, इसके बारे में बताया था। इस चैप्टर के हम लोग बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जिसके पहले वीडियो में हमने 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को पढ़ा था और दूसरे वीडियो में लगभग 12 क्वेश्चंस पढ़े थे और 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने वैसे वन लाइनर क्वेश्चन यानी जिसे हम लोग बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उनको भी पढ़ा था। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं। आज हम लोग इस त्रिभुज चैप्टर का तीसरा वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आज हम लोग इसके लिखित रूप में सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आज इसमें कोई भी प्रश्न बहुविकल्पीय नहीं है। ये सारे प्रश्न बच्चों 2 नंबर और जो हमारे 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो वाले हैं। तो चलिए समझेंगे बच्चों। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन बच्चों तक हमारे ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं, जो किसी तरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई भी कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों तक ये चैनल की सूचना अवश्य पहुंचा दें। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में हाई स्कूल 9th और 12th सभी विषयों के बैचेस पढ़ाए जाते हैं और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग चाहें तो उससे तैयारी कर सकते हैं। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और हम लोग शुरू करेंगे इसका पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, समझेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन बच्चों हमारा दिया गया है, चित्र में DE समांतर BC। चित्र में DE जो है वो समांतर दी गई है बच्चों BC के। DE समांतर BC। AD दी गई है X। यदि AD बराबर दिया गया है X और हमको दिया गया बच्चों DB बराबर X माइनस 2। DB बराबर दिया गया है X माइनस 2। इसके आगे में बताया AE की वैल्यू दी गई है AE बराबर X प्लस 2 और EC की वैल्यू X माइनस 1। EC बराबर दिया गया बच्चों X माइनस 1। तो हमसे बोला जा रहा है तो X का मान ज्ञात करें। तो X का मान ज्ञात करें। इसके लिए बच्चों हमको चित्र दिया गया है, देखेंगे हम लोग चित्र को। ये बच्चों A है, V है, C है, इधर D है और इधर E है। ये बच्चों हमारा चित्र दिया गया है। तो देख लेते हैं, DE समांतर BC के है, तो ये जो DE है बच्चों ये पैरेलल है BC के। DV X माइनस 2 है, तो ये वाली हमारी हो गई X माइनस 2। AE X प्लस 2 है, तो ये हमारी X प्लस 2 है। EC का मान है बच्चों X माइनस 1 और AD की वैल्यू बच्चों X है। तो ये बच्चों हमें क्या निकालना है, हमको X निकालना है। तो सभी बच्चे जानते होंगे कि ये थेल्स की प्रमेय है बच्चों। किसी भी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई रेखा अगर खींची जाती है तो इसमें बच्चों क्या होता है, थेल्स की प्रमेय लगती है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि DE समांतर बच्चों किसके है, BC के, तो यहां हम लोग लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय से। तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या होता है बच्चों, ये जो ये रेखा पैरेलल होती ना बच्चों, ये DE पैरेलल BC के, तो ये पॉइंट हमें मिलते हैं D और E। तो यहां से AD अपान BD ये इक्वल ही हो जाता है AE अपान EC। ये होती है थेल्स की प्रमेय। तो इसके अनुसार क्या होगा बच्चों, AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AE और बटे में हो जाएगा EC। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू रखेंगे। AD का मान कितना है X, DV का मान कितना है X माइनस 2 और बराबर इधर बच्चों AE का मान कितना है X प्लस 2 और EC का मान कितना है बच्चों X माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इधर गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें हो गया इक्वल, इसका इधर कराते हैं तो बच्चों ये a माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इधर बच्चों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस हटाएंगे तो बच्चों एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। यानी बच्चों हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4। हम लोग पहले आंसर चेक करेंगे बच्चों, आंसर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये थेल्स की प्रमेय अच्छे से क्लियर होगी। चलिए हम लोग चलेंगे आज के दूसरे क्वेश्चंस पे। आप लोग बच्चों इसे नोट करें, कॉपी पेन लेके बैठे और बिल्कुल साफ साफ अच्छा नोट करें बच्चों, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की, ये बच्चों बी है, एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा, आगे लिखा हुआ है बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। अभी इसका चित्र बनाएंगे बच्चों हम। ई एक बिंदु है, आगे हमसे बोला जा रहा है तथा बीई भुजा सीडी को, तथा बीई भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करो, प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करो। क्या बच्चों सिद्ध करना है समझेंगे। त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज, एबीई समरूप सीएफबी, एबीई समरूप लाना है सीएफबी, ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। हम लोग समझेंगे बच्चों, इसका चित्र हमको नहीं दिया गया है तो क्वेश्चंस को पढ़ के हम लोग चित्र बनाएंगे। ये बच्चों जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस ये बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं और 2026 में भी आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखेंगे, समांतर चतुर्भुज है बच्चों यहाँ पे क्या, एबीसीडी। तो हम लोग सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना देंगे एबीसीडी, इधर बनाते हैं, यहां बना देते हैं, इसे मान लेते हैं ए बी सी और डी। ये बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना दिया। अब आगे हमसे बोला जा रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर। बच्चों ये जो एडी है इसको ऐसे करके बढ़ाया गया है, यहां तक ऐसे बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। इस एडी के ऊपर बच्चों क्या है, ई एक बिंदु है, यहां पर मान लेते हैं ई, तथा बीई भुजा सीडी को, यानी जो बी और ई है, ये जो रेखा है बच्चों बीई, ये जो रेखा है ये सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जो बीई रेखा है इस सीडी रेखा को एफ पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करो ए बीई, यानी बच्चों ए बीई मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये हमें समरूप लाना है सी एफ बी के, यानी सी एफ बी, यानी बच्चों ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये हमें समरूप लाना है इसके। अब हम लोग समझेंगे बच्चों त्रिभुज को समरूप हम कैसा कर सकते हैं, या तो इसके कम से कम 2 कोण बराबर कर दें, या 2 भुजाओं में अनुपात समान हो और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो। तो कैसे करेंगे बच्चों, चलिए समझते हैं। हम लोग बच्चों त्रिभुज उठाते हैं,
यही वाले दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। समझेंगे बच्चों? ए बी ई ऊपर वाला है बच्चों, तो इसका हमारा एंगल ए और इसका एंगल सी बच्चों बराबर होगा, क्योंकि जो हमारे समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बच्चों समान होते हैं। तो क्या होगा, इसका एंगल ए और इसका एंगल सी, ए बराबर सी। क्यों बराबर है बच्चों? यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण ये भी लिख सकते हैं समान होते हैं, समान होते हैं। जो बच्चों समांतर चतुर्भुज होता है, इसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो एक चीज तो ये बराबर हो गई। दूसरा बच्चों हम लोग देखेंगे कि ये रेखाएं हमारी आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल। तो यहां से अगर बच्चों हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा बच्चों कोण यहाँ पे बराबर हो सकता है? तो इस वाले का एंगल ये और इस वाले का एंगल ये बराबर हो सकता है, क्योंकि बच्चों देखो ऐसे जेड बन रहा है, इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया, तो ऊपर वाले का एंगल ई और नीचे वाले का एंगल वी। तो इसे बच्चों क्या लिखेंगे? ए ई वी, एंगल ए ई वी बराबर इसका बच्चों क्या हो जाएगा? सी वी एफ, एंगल सी वी एफ। यानी ऊपर वाले त्रिभुज का ये एंगल और नीचे वाले त्रिभुज का ये एंगल, ये कैसा हो जाएगा बच्चों? समान। क्यों समान होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या लिखेंगे बच्चों इसको हम? एकांतर कोण। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण समान होते हैं तो उसमें समरूपता एंगल एंगल कसौटी लग जाती है और वो त्रिभुज हमारे हो जाते हैं समरूप। तो क्या लिखेंगे बच्चों? समरूपता एंगल एंगल कसौटी द्वारा। ए का मतलब है बच्चों एंगल एंगल, इसका एंगल इसके बराबर, इसका एंगल इसके बराबर, तो दो एंगल हमारे बराबर है, तो एंगल एंगल कसौटी द्वारा जो ये हमने त्रिभुज बच्चों लिए थे, ये दोनों त्रिभुज ए वी ई, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसे नोट करें। हम लोग चलेंगे बच्चों आज के अगले क्वेश्चंस पे। लेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं बच्चों क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बच्चों दिया गया है, प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन है बच्चों प्रमेय का प्रयोग, प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि। क्या सिद्ध करना है बच्चों? प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से आगे होकर दूसरी भुजा के समांतर, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। समझेंगे बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 2 बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। हम लोग देखेंगे इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये बच्चों ने त्रिभुज बनाया, इसे मान लेते हैं हम लोग ए और बी, इसको हम लोग मान लेते हैं सी। यहाँ बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है तो हम नीचे लिख देंगे, इसे मान लेते हैं सी। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं बच्चों एक भुजा ये ए बी है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है डी। तो इसके मध्य बिंदु से एक रेखा मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इस रेखा के समांतर कोई ऐसे रेखा खींची जाए, ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएं। तो ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा ई पॉइंट पे जो कट कर रही है, तो ये जो ई पॉइंट है ये AC को भी आधा आधा कर देगा। ये सिद्ध करना है बच्चों। यानी हमको क्या लाना है कि जो ई पॉइंट अभी आया है ये हमारा ई, ये AC को भी आधा आधा करेगा। यानी हमको लाना है AE बराबर CE। ये बच्चों हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AE बराबर क्या लाना है? CE के लाना है। कैसे बच्चों करेंगे चलिए समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये D हमारा मध्य बिंदु है, क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है। अगर बच्चों D AB का मध्य बिंदु है तो AD बराबर BD हो जाएगा। तब AD किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? BD के। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे बच्चों त्रिभुज ABC में अगर DE समांतर BC के है, DE समांतर किसके है बच्चों? BC के। तो इसमें हम लोग लगा देंगे थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय से क्या होती है बच्चों थेल्स की प्रमेय? थेल्स की प्रमेय होती है कि अगर आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है वहां से दोनों भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है। मतलब ये समांतर रेखा D और E पॉइंट पे कट कर रही है, तो AD बटे BD उतना ही होगा जितना AE बटे EC होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC या CE। ये अब बच्चों हम क्या करेंगे, AD हमारा बराबर है BD के, तो इस AD की जगह हम लोग यहां लिख देंगे BD, नीचे भी है BD, इधर रहेगा AE और इधर है हमारा CE। तो बच्चों ये BD से BD कैंसिल हो गया, यहां बचा 1 और यहां भी बच गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं बच्चों, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा? AE बराबर आ जाएगा CE। तो AE बच्चों किसके बराबर आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा CE के। और यही हमको सिद्ध करना था। अगर AE बराबर CE आ गया, इसका मतलब जो ये समांतर रेखा खींची गई है वो इस तीसरी भुजा को भी बच्चों क्या करेगा? आधा आधा समद्विभाजित कर देगा। तो यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चंस। क्वेश्चन बच्चों दिया है चित्र में AD लंब BC, चित्र में AD बच्चों लंब है किसके ऊपर? BC के ऊपर। AD लंब BC है
सिद्ध कीजिए AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है बच्चों? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और बराबर हमको लाना है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये बच्चों हमको क्या करना है? ये सिद्ध करना है। चित्र हमको दे दिया गया बच्चों, क्या कैसा चित्र दिया है समझें। ये 90 डिग्री बच्चों दिया गया D, इधर दिया है B, यहाँ पे है A और यहाँ पे है C। तो ये बच्चों हमारा क्या है? चित्र दिया गया है और ये क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग समझेंगे बच्चों, इसमें ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो AD है, ये BC रेखा के ऊपर लंब है। ये हमारा B पॉइंट है, पॉइंट B। कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों? चलिए समझते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये इधर भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो पहले हम लोग इधर वाला समकोण त्रिभुज उठा लेते हैं। कौन सा है बच्चों? ADB। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। इसमें बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो 90 के सामने कर्ण कौन होगा? AB। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, आधार बच्चों इसको मान लेते हैं, लंब इसको मान लेते हैं। तो आधार मतलब BD स्क्वायर और लंब का मतलब बच्चों AD स्क्वायर। क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, इधर वाला त्रिभुज उठा लेते हैं। कौन सा समकोण त्रिभुज? ADC में। तो समकोण त्रिभुज ADC में, इसमें भी बच्चों क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ये 90 के सामने कर्ण कौन हो जाएगा? AC, यानी कर्ण का स्क्वायर। आधार इसे मान लेते हैं CD को, CD स्क्वायर, और लंब इसे मान लेते हैं AD को, यानी AD स्क्वायर। हम लोग बच्चों ये देखेंगे ध्यानपूर्वक, अगर देखें तो इन दोनों में से कोई खास बात क्या है कि AD इसमें भी है और AD इसमें भी है, यानी दोनों में हमारा क्या है बच्चों? AD है। तो यहां से AD की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले समीकरण में क्या करेंगे? रख देंगे। तो AD की वैल्यू निकालते हैं, AC स्क्वायर माइनस CD को इधर लाएंगे। तो इधर बच्चों क्या बचेगा? AD स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे AD स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं बच्चों। तो इधर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर, इधर है BD स्क्वायर प्लस, ये जो बच्चों AD स्क्वायर है इसकी जगह AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। हमें बच्चों AD और CD एक तरफ रखना है, AD और CD एक तरफ रखना है। अगर बच्चों BD और AC तो हमारा ये आ ही रहा है दोनों, और ये AB और CD है, AB और CD। तो इसको ऐसा करते हैं, CD को अगर बच्चों में उठा के इधर ले जाते हैं इस साइड, तो इधर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये तो हमारा आ जाएगा, और ये हमारा बनेगा AB स्क्वायर। और चलो समझते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं। तो ये AB स्क्वायर और प्लस ये CD बच्चों इधर आएगा, तो ये हो जाएगा CD स्क्वायर बराबर, इधर हमारा रहेगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, ये राइट हैंड साइड वाला तो हमारा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ गया है, इधर CD स्क्वायर भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमें AD स्क्वायर और यहाँ AB स्क्वायर देख लेते हैं बच्चों। नोट करने में तो नहीं गलती हो गई, यहाँ पे हो सकता है AB हो, तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर। हाँ बच्चों, यहाँ नोट करने में गलती हो गई है, यहाँ AD नहीं, यहाँ पे हमको AB ही लाना है। क्या लाना है बच्चों? AB ही लाना है, क्योंकि अगर AD रहेगा तब तो आंसर आएगा ही नहीं। तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है, जैसे ही हमारा उठ के इधर आ गया तो इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो गया। क्या आ गया बच्चों? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और बराबर
BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हमने बच्चों इसमें कुछ नहीं किया, दो समकोण त्रिभुज थे, एक एक करके दोनों समकोण त्रिभुज उठाए, इसमें से देखेंगे ये AD रेखा कॉमन है, तो हमने एक समीकरण से AD स्क्वायर का मान निकाल के दूसरे वाले में रख दिया और आंसर अपने आप ही हमारा आ गया। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5, समझेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं, समरूप हैं, ऐसा बच्चों में क्वेश्चंस दिया गया है, समरूप हैं, तथा एंगल A बराबर 57, तथा एंगल A बराबर 57 डिग्री है। आगे, और एंगल E बराबर 75 तथा एंगल E बराबर 75। ठीक है, तो एंगल C ज्ञात करें। तो एंगल C ज्ञात करें, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। चित्र हमको कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल ये जो लिखा हुआ है बस यही हमको दिया गया है, समझेंगे बच्चों। ABC एक त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं त्रिभुज, इसे मान लेते हैं A, B और C। इधर बच्चों DEF है, क्योंकि समरूप है तो इनके पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, ABC, तो ऐसे ही आएगा DEF, और ये दोनों बच्चों समरूप हैं, यहां लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप बच्चों किसके हैं, DEF, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। एंगल A 57 है, ये बच्चों हमारा है 57, और एंगल E 75 है, ये बच्चों हमारा क्या है 75। तो एंगल C निकालना है, तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो एंगल A बराबर होगा बच्चों एंगल D के। तो ये अगर 57 है तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 57 डिग्री। और एंगल B बराबर होगा E के, एंगल B बराबर होगा बच्चों एंगल E के, ये 75 है, तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे 75। तो बच्चों अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में इसके तीनों कोणों का योग बच्चों कितना होगा, तीनों कोणों का योग होगा 180। तो क्या लगा देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। इनकी वैल्यू रख लेते हैं, A की जगह बच्चों कितना है 57, B की जगह बच्चों अभी अभी हमने निकाला 75, और प्लस एंगल C बराबर 180। तो कितना निकल के आएगा बच्चों, देखते हैं, एंगल C बराबर 180 माइनस, इनको जोड़ते हैं, 7 5 12 इधर आएगा, और 5 और 7 ये भी 12, और एक हासिल लग गया था 13। तो C बराबर घटा देते हैं बच्चों, कितना बचेगा 48 डिग्री। तो एंगल C हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 48 डिग्री हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए बच्चों आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, 48 डिग्री इसका राइट आंसर है। तो आप लोग इसे बच्चों नोट करें, और हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बच्चों दिया गया चित्र में, यदि OA डॉट OB, तो पहले बच्चों हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं।
ये बच्चों हमको ऐसे चित्र दिया गया है। ADO, इधर है हमारा A, यह है DO, और इधर है हमारा B और C, यह है बच्चों B और यह है C। ऐसा में बच्चों चित्र दिया गया है। बोला जा रहा है चित्र में OA डॉट OB, चित्र में OA डॉट OD और बराबर किसके दिया गया बच्चों, OA डॉट OB है, OD नहीं। बराबर हमको दिया गया है OC डॉट OD, OC डॉट OD, ये हमको दिया गया बच्चों। तो सिद्ध करो एंगल ए बराबर एंगल सी। तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल सी तथा दूसरा हमारा क्या दिया गया बच्चों, एंगल बी बराबर एंगल डी तथा एंगल बी बराबर एंगल डी। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे, देखेंगे ये ए बराबर सी के कैसे आएगा और बी बराबर डी के कैसे आएगा। इसका बच्चों एक ही तरीका है कि अगर ये दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कर दें तो एंगल अपने आप समान आ जाएंगे। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। ऐसे बच्चों हमको दिया गया है क्योंकि OA और डॉट OB बराबर बच्चों किसके दिया गया है, OC डॉट OD, ये हमको बच्चों दिया है। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये OA को यहीं रखते हैं, इसके नीचे ले आते हैं किसको, OD को ले आते हैं बच्चों, और इधर हमारा कितना है OC और ये OB को हम लोग इधर लाते हैं। तो देखेंगे बच्चों हम लोग OA जो रेखा है वो इधर वाले त्रिभुज की है और OD जो रेखा है वो भी इधर ही है, और बराबर इधर OC इधर की है, OB इधर की है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, अलग अलग लेते हैं। OA है तो OA के नीचे हम लोग लेते हैं OC को, तो इसे ऐसा करें, OC को नीचे लाएं, OC इधर बच्चों हमारा OD है और OB को इधर लाएं। अब सही है, OA रेखा इस वाले त्रिभुज की है और OC रेखा इस त्रिभुज की है, OD रेखा इस त्रिभुज की है और OB रेखा इस त्रिभुज की है। इसे हम लोग समीकरण 1 मान के छोड़ दें। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब दोनों त्रिभुजों को उठा लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज इधर वाला AOD, AOD तथा त्रिभुज इधर वाला बच्चों कौन सा, BOC में। इन दोनों त्रिभुजों को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, समरूप करेंगे। उसके लिए पहली कंडीशन तो यही उठा लें, OA बटे OC बराबर OD बटे OB। कहां से लिख देंगे बच्चों, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से इस त्रिभुज की दो भुजाएं, इस त्रिभुज की दो भुजाओं में जो रेशियो है यानी जो अनुपात है बच्चों वो समान है। दूसरा, इसका ये वाला कोण इसका ये वाला कोण बराबर है, एंगल AOD बराबर एंगल BOC। और बच्चों जो ये एंगल है ये क्यों बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बच्चों कब बनते हैं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो बनते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। तो ये बच्चों दोनों बराबर हो गए। हम लोग देखेंगे जो ये रेखाओं का जो ये रेशियो है उन्हीं के बीच का एंगल है ये, इधर जिन रेखाओं का रेशियो है उनके बीच का एंगल है। तो इसमें बच्चों समरूपता कौन सी लग जाएगी, समरूपता SAS, साइड एंगल साइड, क्योंकि जो साइड हैं इन्हीं के बीच का एंगल है। तो समरूपता SAS कसौटी द्वारा, जो ये बच्चों हमने त्रिभुज लिए थे, त्रिभुज AOD, ये समरूप हो गया बच्चों किसके, BOC के। और अगर ये त्रिभुज समरूप हो गए बच्चों तब हम कह सकते हैं, तब एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के तथा एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल D के।
तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे बच्चों नोट करें। आप लोग इसे नोट करें बच्चों, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 7। सात नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, एक 6 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, एक 6 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, एक 6 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक 6 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक टावर की छाया की लंबाई, उसी समय एक टावर की छाया की लंबाई, एक टावर की छाया की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। एक में सेंटीमीटर दिया, एक में मीटर दिया, ये क्या मतलब है? तो आंसर हमारा मीटर में ही होना चाहिए। मीटर मीटर मीटर, यहाँ बच्चों गलत प्रिंट है, यहाँ पे यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर होगा। 28 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बच्चों क्वेश्चन है हमारा, समझेंगे बच्चों? इसका चित्र बनाना पड़ेगा हमको। तो क्वेश्चन है, एक 6 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर स्तंभ। देखें बच्चों, अलग अलग भी चित्र बना सकते हैं, एक में भी बना सकते हैं। तो ऐसा बना लें हम लोग, पहले इधर बना लेते हैं। हमने इसे बताया बच्चों दो तरीके हैं, चित्र को अलग अलग भी बना सकते हैं, चित्र को एक साथ भी बना सकते हैं। तो अगर ये 6 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर, 6 मीटर लंबाई का ये एक स्तंभ है, स्तंभ 6 मीटर लंबा है, और इसकी जो छाया है, इसकी लंबाई बच्चों कितनी है? इसकी लंबाई है 4 मीटर। यहां पर कोण मान लेते हैं थीटा, तो इसे मान लेते हैं ABC। तो एक 6 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक टावर की छाया की लंबाई इतने मीटर है। टावर की ऊंचाई याद करें बच्चों। इसी समय यहां पे एक टावर है, टावर की जो छाया है वो 28 मीटर है, इसकी स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और यहां पर एंगल भी बच्चों कितना है? थीटा है। तो इसे मान लेते हैं PQR, ऐसा मान लेते हैं बच्चों। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि एक ही समय पे इधर स्तंभ है और इधर हमारा क्या है बच्चों? एक ही समय पे ये दूसरा हमारा टावर है। तो जब समय एक ही समय पे दोनों देखे जा रहे हैं, तो जो सूर्य से उन्नयन कोण है बच्चों वो समान बनेगा। इनका कहने का मतलब यही है कि इनका जो उन्नयन कोण है सूर्य से वो समान है। तो इस कंडीशन बच्चों हम लोग क्या लगा सकते हैं? ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? चूंकि त्रिभुज ABC समरूप किसके होंगे बच्चों? PQR के। जो ABC है समरूप PQR के होंगे। तो क्या लेते हैं बच्चों? इसका आधार उठाते हैं AB बटे, तो बटे में इसका आधार आ जाएगा PQ, और बराबर इसका लंब उठाते हैं बच्चों BC,
तो बटे में इसका लंब आ जाएगा बच्चों क्यू आर, क्योंकि अगर दो त्रिभुज बच्चों समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान होता है। तो देखते हैं बच्चों, ए बी बटे पी क्यू है, तो ए बी का मतलब कितना है बच्चों 4, पी क्यू का मतलब कितना है 28, बी सी का मतलब कितना है बच्चों 6, और क्यू आर का मतलब कितना है, क्यू आर का मतलब बच्चों है h, हमें निकालना है। इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 6 सत्ते 42, तो h बराबर 42 मीटर। तो उसी समय टावर की ऊंचाई बच्चों कितनी होगी, टावर की ऊंचाई आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, टावर की ऊंचाई बच्चों हो जाएगी 42 मीटर। देखते हैं बच्चों, इसका आंसर चेक करते हैं हम लोग। 42 मीटर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो हम लोग बच्चों इसे ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं कि दिखा सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, फिर ये समरूप, वैसे ये समरूप ही होंगे। तो आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन ये है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर, त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर, आगे बोला जा रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार स्थित है बच्चों, आगे बताया जा रहा है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए बी सी बराबर ए बी डी, एंगल ए बी सी बराबर नहीं कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों, एंगल ए सी बी बराबर ए बी डी, ए सी बी बराबर ए बी डी, ये दोनों बच्चों समान रूप से बताए गए हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी, सिद्ध करो त्रिभुज ए बी सी ये समरूप बच्चों किसके लाना है, एडीबी के, त्रिभुज एडीबी के। ऐसे बच्चों में चित्र भी दिया गया है, त्रिभुज एबीसी की चित्र बच्चों इसमें नहीं दिया गया है, हमें पढ़ के बनाना है। इसमें बच्चों कहीं पर ये नहीं लिखा है कि चित्र में, तो हमको पढ़ के चित्र बनाना पड़ेगा। तो समझते हैं बच्चों, त्रिभुज एबीसी, तो सबसे पहले हम लोग यहां बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी, इसे मान लेते हैं ए बी और ये मान लेते हैं सी। एबीसी की भुजा एसी पर बिंदु डी, मतलब ये जो एसी है बच्चों इसके ऊपर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए सी बी, एंगल ए सी बी यानी जो ये वाला एंगल है वो ए बी डी के बराबर है, ए बी डी, इसको ऐसे मिला दो तो ये एंगल ए बी डी इसके बराबर है, यानी ये दोनों एंगल बच्चों कैसे हैं, समान। तो सिद्ध करो एबीसी और एडीबी ये दोनों बराबर हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान है, ये उठा लेते हैं हम लोग त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीबी में जो बच्चों त्रिभुज हमको समरूप लाने थे, यही त्रिभुज हमने दोनों क्या कर लिए, उठा लिए। सबसे पहली चीज इसमें बच्चों एबीसी ये बड़ा वाला है, इसका एंगल सी, या एंगल सी लिख दें या एसीबी लिख दें, बात एक ही है, एंगल एसीबी बराबर बच्चों किसके दिया गया है, ए बी डी के।
AVD क्या लिख देंगे बच्चों, इसमें ज्ञात है, ये ज्ञात है। दूसरा बच्चों, इसका बड़े वाले का एंगल A और छोटे वाले का भी एंगल A, ये जो बच्चों एंगल है हमारा, ये इस वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो ऐसा कोण जो दोनों त्रिभुज में हो उसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। तो ये बच्चों कौन सा कोण कहलाएगा, उभयनिष्ठ। तो बच्चों दो कोण बराबर हो गए, तो यहां हमारी समरूपता कौन सी लग गई, समरूपता एंगल कसौटी द्वारा, एंगल कसौटी द्वारा जो ये त्रिभुज है ABC, ये समरूप हो गया बच्चों किसके, ADB के। और यही हमको क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, आसान क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसे नोट करें। हम लोग आज 2 क्वेश्चन और करेंगे, 10 क्वेश्चन पे क्लास को समाप्त करेंगे। अभी 46 मिनट 10 सेकेंड हुए हैं, अभी 14 मिनट हैं, तो हम लोग 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आप लोग इसे नोट करें। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9। अगला बच्चों जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है चित्र में PS बटे SQ। पहले बच्चों हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र हमको दिया गया है, ऊपर है PQR और यहां से एक रेखा ऐसे गई है जो कि है S और T। यहाँ S और T, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया गया हमको चित्र में। अब लिखा है बच्चों चित्र में PS बटे SQ, चित्र में PS बटे SQ और बराबर, PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR, PT बटे TR, ये हमको इतना दिया गया है। और एंगल PST तथा एंगल PST बराबर एंगल किसके दिया गया बच्चों, PRQ के। ये 2 चीजें हमको दी गई हैं इतना। तो हमसे बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करो त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे इसमें हमें क्या क्या दिया है। PQR अगर समद्विबाहु लाना है बच्चों, तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं, या तो उस त्रिभुज के 2 कोण बराबर कर दो या उस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर कर दो। तो चलिए समझेंगे बच्चे। इसमें PS बटे SQ, यानी ये PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, ये तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार हमको दिए ही है। दूसरा बच्चों PST यानी ये वाला कोण PRQ इसके बराबर है। तो कैसे बच्चों हम लोग इसे सिद्ध करेंगे, चलिए हम लोग इसे समझेंगे, देखेंगे। तो देखेंगे बच्चों हम लोग इसे समझेंगे। सबसे पहली चीज इसमें, चूंकि ये जो कंडीशन हमारी दी गई है PS बटे SQ और बराबर PT बटे TR, तो ये बच्चों कंडीशन कब लगती है, ये PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, ये थेल्स की प्रमेय में लगती है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तब ये कंडीशन आती है। तो ये बच्चों थेल्स की प्रमेय का विलोम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बच्चों, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये जो ST है, ST रेखा ये पैरेलल हो जाएगी
किसके बच्चों, क्यू आर के। क्योंकि अगर ये समांतर होती हैं तो ये कंडीशन आती है, इसमें इसका उल्टा होगा, ये कंडीशन है तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। बच्चों अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई तब क्या हो सकता है बच्चों, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो जाएगा बच्चों, संगत कोण। तब एंगल पी एस टी बराबर एंगल हो जाएगा पी क्यू आर। क्यों बराबर होगा बच्चों, संगत कोण, संगत कोण हो जाएगा। और हमको पता है बच्चों, चूंकि पी एस टी किसके बराबर है बच्चों, पी एस टी बराबर पी आर क्यू के है, एंगल पी आर क्यू के है। तो ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो एंगल पी एस टी की जगह बच्चों, इस पी एस टी की जगह पी आर क्यू, तब पी आर क्यू, और इधर हमारा कितना है बच्चों, पी क्यू आर। तो पी आर क्यू मतलब बच्चों ये वाला कोण, और पी क्यू आर मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर। और ये दोनों कोण त्रिभुज पी क्यू आर के हैं, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अतः आप लोगों को बच्चों दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु बच्चों कैसे हो गया, किसी त्रिभुज के दो कोण अगर समान हो जाएं तो त्रिभुज वो कैसा हो जाता है, समद्विबाहु हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों ये कैसा हो गया, समद्विबाहु। आप लोगों को बच्चों अगर ये ना दिख रहा हो तो हम इधर लिख देते हैं, नीचे जगह कम है, इधर लिख देते हैं, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दो कोण बराबर हैं तो बच्चों दो भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं, आर के सामने यानी पी क्यू और क्यू के सामने यानी पी आर, ये भी बराबर हो सकती हैं। तब हम ये भी कह सकते हैं कि रेखा जो पी क्यू है ये बराबर हो जाएगी किसके, पी आर के। अगर दो कोण बराबर होंगे तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी, तब भी हम कह सकते हैं बच्चों ये कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। हम लोग चलेंगे आज के अंतिम क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चंस। लेते हैं बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा चित्र में, पहले बच्चों चित्र दिया गया है, समझेंगे हम लोग। इस टाइप का बच्चों में चित्र दिया गया है और इसमें ऐसे भी एक रेखाएं हैं, दो रेखाएं इस टाइप से। तो ये ए एम बी है, ए है, इधर एम है और यहाँ पे है बी। इधर बच्चों नीचे साइड में एन है और डी है। इधर देखेंगे तो ये एंड हो गया बच्चों, और इधर हमारा बच्चों ये एल है और यहाँ पे है सी। ये बच्चों में चित्र दिया गया है, लिखा है चित्र में यदि एल एम समांतर सी बी, चित्र में यदि एल एम समांतर है सी बी के, यानी ये बच्चों एल एम रेखा ये सी बी रेखा के समांतर है, पैरेलल है। और क्या दिया गया है, और एल एन समांतर सी डी तथा एल एन समांतर है सी डी। तो ये जो बच्चों एल एन है ये समांतर ये सी डी के है, यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। आगे हमसे और क्या बोला जा रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि
तो सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें इसमें सिद्ध करना है ए एम बटे बी एम, ए एम बटे बी एम, और बराबर बच्चों कितना लाना है, ए एन बटे डी एन, ए एन बटे डी एन। ये बच्चों हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए समझेंगे बच्चों, थेल्स की प्रमेय से ये क्वेश्चन है, थेल्स की प्रमेय से ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो हम लोग समझेंगे किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहली कंडीशन उठाते हैं, ये ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, इधर से समझते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में बच्चों क्या होगा, ये जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है। एक सेकंड बच्चों, जरा कॉल आ रही है। कट हो गई। देखते हैं बच्चों, त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, ये जो ऊपर वाला बच्चों त्रिभुज है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। कौन कौन सी बच्चों, एल एम समांतर है यहाँ पे किसके, बीसी के। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो बच्चों इसमें हम लोग लगा देंगे थेल्स की प्रमेय, थेल्स की प्रमेय से। तो बच्चों थेल्स की प्रमेय क्या होगी, जहां पर ये समांतर रेखाओं के पॉइंट होते हैं बच्चों, आप लोग याद रखना, समांतर रेखाओं के पॉइंट हैं, वहीं से इन रेखाओं में रेशियो समान हो जाता है। मतलब ये ए एम और बटे ये बी एम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए एम बटे बी एम, और बराबर इस साइड ए एल और बटे सी एल, ए एल बटे सी एल। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर से एक बार बच्चों समझ लें, यहां से ये पॉइंट है, तो यहां से ए एम बटे बी एम बराबर ए एल बटे सी एल, ये हमारे ऊपर वाले त्रिभुज में हो गई। अब हम लोग बच्चों लेते हैं नीचे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में। इसमें भी बच्चों ये कौन कौन सी रेखा, एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर किसके, सी डी। तो यहां बच्चों हम लोग लगा देंगे थेल्स की प्रमेय, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय के अनुसार बच्चों क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा है, ये रेखा है, ये 4 पॉइंट हो गए फिर से। तो अब की बार ए एन बटे डी एन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए एन बटे डी एन, ये पॉइंट आ रहा, तो यहां से ए एन बटे डी एन और बराबर ए एल बटे सी एल, ए एल बटे सी एल। तो इधर बच्चों इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे बच्चों, 1 तथा 2 से इधर ए एल बटे सी एल की जगह हम लोग ए एम बटे बी एम लिख सकते हैं, या ऐसा समझे इधर ए एम बटे बी एम ऐसे ही रहने दें, इधर ए एम बटे बी एम ऐसे ही रहने दें, और बराबर इधर बच्चों जो ए एल बटे सी एल है, तो ए एल बटे सी एल की जगह ए एन बटे डी एन रख दें। क्या रख दें बच्चों, ए एन बटे डी एन। आप लोगों को यहाँ दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से ए एन बटे बी एम ये ऐसे ही रहा, ए एल बटे सी एल की जगह हमने ये वाली वैल्यू उठा कर रख दी। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यही हमको सिद्ध करना था, देखें अगर आप लोग ध्यान से, तो यही हमको प्रूव करना है। तो आशा करते हैं बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे बच्चों अच्छे से नोट करें। और आज हमने इस त्रिभुज चैप्टर के कितने क्वेश्चंस बच्चों आपको करवाए हैं, ये हमने आप लोगों को आज 10 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ चुके हैं। कोई क्वेश्चन 1 बार आया है, कोई 2 बार आया है, कोई 3 बार आया है, लेकिन सभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितना भी मटेरियल, जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है चैनल पे, आप लोग उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लें, कई बार उसका अभ्यास कर लें, एक अच्छी सी कॉपी बना लें, उसे बार बार देखते रहें, और आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस
हमारे इस वीडियो से ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये जो भी बच्चों पढ़ाया जा रहा है सभी महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से कॉपी बनाएं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।